हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे और पढ़ाई भी मस्ती से कर रहे होंगे। तो चलिए, आपको मैं प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया था कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसके ईच कॉर्नर पर यदि चार्ज सेम है तो सेंटर पर फोर्स नेट क्या होता है? जीरो होता है। ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का है, ये भी रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर कहने का मतलब साइड लेंथ क्या होता है? सेम होता है। पॉलीगन मतलब मेनी साइड्स। तो यदि ईच कॉर्नर पर चार्ज आप सेम रखें तो इसके सेंटर पर नेट फोर्स देखिएगा। सेंटर पर कोई भी चार्ज रखिए तो इसमें नेट फोर्स क्या आया था? जीरो आया था ना। इसी तरह का यदि रेगुलर पॉलीगन आप लेते हैं जिसके ईच कॉर्नर पर चार्ज यदि आप सेम रखते हैं तो सेंटर पर कहता है कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सेंटर पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। चाहे आप कोई भी चार्ज यहां पर रखें, क्यू रखिए, माइनस क्यू रखिए, +2 क्यू रखिए, -2 क्यू रखिए, कोई भी चार्ज रखिएगा यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा। कब? जब ईच कॉर्नर पर चार्ज का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। तो निश्चित रूप से रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां चाहे तो आप सब पर माइनस रख सकते हैं, केवल चार्ज सब पर सेम होना चाहिए। तो सेंटर पर कोई भी चार्ज आप रखेंगे ना, तो कोई भी रखिए, प्लस रखिए, माइनस रखिए, +2 क्यू रखिए, +3 क्यू रखिए, सब पर जीरो हो जाएगा। यहां पर 1 कूलम का रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा। यहां पर कोई भी चार्ज रखिएगा ना तो टोटल के टोटल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में कहता है कि रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर नेट फोर्स क्या था? जीरो था। अब क्या क्वेश्चन में कहता है कि जैसे ही एक +q रखे हैं ना तो ये चार्ज क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। ये चार्ज इधर रिपेल कर रहा होगा और ये चार्ज इधर रिपेल कर रहा होगा और ये चार्ज इधर रिपेल कर रहा होगा और ये वाला इधर रिपेल कर रहा होगा और ये वाला इधर रिपेल कर रहा होगा। तो देखिए, नेट फोर्स यहाँ पर क्या है? जीरो है। जैसे मान करके चलिए कि 20 न्यूटन हाथ पकड़ के उधर खींच रहा है, 20 न्यूटन इधर, किधर जाएगा? नेट जीरो होगा। तो नेट फोर्स आप पर क्या होगा? जीरो होगा। तो उसी तरह यहाँ पर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, उसका रिजल्टेंट जीरो होता है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होता है जब मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये दोनों का भी रिजल्टेंट जीरो है, ये दोनों का भी रिजल्टेंट जीरो है, ये दोनों का भी रिजल्टेंट जीरो है। अब क्वेश्चन में कहता है क्या कि इसमें से एक चार्ज को रिमूव कर दिया जा रहा है। तो जैसे ही ये रिमूव कर दीजिएगा तो ये वाला फोर्स लगना बंद हो जाएगा? नहीं। जब ये वाला फोर्स नहीं लगेगा तो क्या समझते हैं? ये दोनों तो एक दूसरे को रिजल्टेंट जीरो किया हुआ है, ये दोनों रिजल्टेंट जीरो किया हुआ है, तो यही ना रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो चार्ज आप हटाए तो इस चार्ज के कारण जितना इधर फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा? हटाने के बाद रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। नहीं तो जैसे ही हटा दीजिएगा तो क्या होगा? रिजल्टेंट इधर हो जाएगा ना, क्योंकि ये चार्ज हटाएंगे तो ये फोर्स खत्म हो जाएगा। जब ये फोर्स खत्म होगा तो रिजल्टेंट यही होगा। तो कहता है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा, इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस चार्ज के कारण जितना फोर्स लग रहा था उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है कि नहीं? बराबर है। लेकिन डायरेक्शन क्या है? इस चार्ज के कारण जिधर फोर्स लग रहा था उसके ये जस्ट अपोजिट लगेगा। मतलब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा इस चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तब याद रखना है कि जिस चार्ज को आप रिमूव करेंगे ना उस चार्ज के कारण जितना फोर्स लगा रहा था उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और डायरेक्शन जस्ट उसका क्या होगा? अपोजिट।
क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है। तो लिखिए इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। When one of the charges kept on each regular polygon, sorry, each corner of a regular hexagon, is removed, then the net force acting on the charge kept at center of the polygon will be कितना हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रखना है। ट्रिपल स्टार मारिए आता है, विल भी जितना में स्टार मारेंगे वही सब आएगा एग्जाम में। देखिए इधर, यही रेगुलर पॉलीगन है, इस कॉर्नर पर आपको क्यू चार्ज दिया है और इस पर चार्ज नहीं दिया है, मतलब रिमूव कर दिया। तो कहता है कि सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1/4πε0 क्यू बाई, साइड लेंथ इसका दिया हुआ है ए, क्यू बाई ए क्यू। बी में ऑप्शन दिया हुआ है 1/2πε0 क्यू बाई ए स्क्वायर। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर। क्लियर है? और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 1/4πε0 टू क्यू बाई थ्री ए स्क्वायर। ठीक है? और सब में कैपिटल क्यू भी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो निश्चित रूप से ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है, ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस चार्ज के कारण फोर्स कितना होगा। यदि यहां पर चार्ज हम रख देते तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। क्यों ऐसा होगा? Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। यहाँ पर इसलिए होगा ना कि देखिए ना, रेगुलर हेक्सागोन है तो ईच एंगल कितना इसका होगा 60 डिग्री। इस ट्रायंगल का एंगल कितना 60 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना होगा 60 ना, 360 बाई कितना कीजिएगा 6 साइड है तो 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये 60 और ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो बेस पर का भी एंगल सेम, तो ये 60 ये 60 ये, मतलब इस ट्रायंगल इसका इक्विलैटरल बनेगा। तो साइड लेंथ ये है तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा। उसी तरह ये भी ये भी है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया ए। नहीं, यहाँ पर चार्ज क्यू रहेगा तो Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। क्या बताए?
कि जो चार्ज आप रिमूव कीजिएगा उसी चार्ज के कारण जितना फोर्स लग रहा होगा वही रिजल्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो इसके कारण यहाँ पर चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर। तो निश्चित रूप से उसको हटाने के बाद रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया होगा, उसके जस्ट अपोजिट, और वैल्यू क्या होगा, उसके बराबर। क्लियर है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। डायरेक्शन भी कभी कभी पूछता है, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उसके कारण किधर लग रहा था, इधर। यानी जो चार्ज आप हटाइएगा ना उसके कारण जितना फोर्स लग रहा था वही हो जाएगा इक्वल, और डायरेक्शन क्या होगा, जो चार्ज आप हटाए हैं उसके कारण जो फोर्स लग रहा था उसके जस्ट क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, इसी टाइप का ऐसा रहता है क्वेश्चन, तो आप लोग लिख लिया ना। देखिए दिख रहा है, ठीक है। चलिए, इसी में यदि ऐसा रहता क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व एबव क्वेश्चन। इफ ऐसा है, यहां पर चार्ज दे दिया है -3q, यहां भी -3q, यहां भी -3q। क्लियर है ना? तो निश्चित रूप से इसके सेंटर पर क्या होगा, अभी अभी 0 होगा। तो कहता कि एक चार्ज को रिमूव कर दिए, यहां पर चार्ज है q, तो एक चार्ज को जैसे ही आप रिमूव कर दीजिएगा तो कहता है कि सेंटर पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए ना, निश्चित रूप से ये एंगल कितना हो जाएगा। चलिए ना, क्वेश्चन का है आपका, सॉल्यूशन का हम इधर फिगर बना दे रहे हैं। तो ये -3q कितना था, -3q प्लस 3q, सॉरी ये भी माइनस था, -3q। तो सेंटर पर है +q, तो इस चार्ज को जैसे ही आप रिमूव कर देंगे तो कितना फोर्स लगेगा, यही आपको फाइंड करना है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये एंगल पूरा है कितना, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों इक्वल है। साइड लेंथ कितना दिया हुआ है, a। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो आधा कितना हो जाएगा, 30, और ये लंबाई हो जाएगा a/। तो ये लंबाई x मानिए ना, तो x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, cos थीटा लगा दीजिए। तो cos 30 डिग्री बराबर a/2/x, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ से ये हो जाएगा √3/2 a/2x। तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या लिखिएगा, a/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर जैसे इसको रिमूव कीजिएगा तो क्या बताया था कि इसके कारण -3q यदि यहाँ रखिएगा तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण जिधर फोर्स लगता है, हटाने के बाद रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो निश्चित रूप से रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो हो जाएगा इधर की तरफ हो जाएगा, और बताए थे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो इस चार्ज के कारण जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। ध्यान रहे, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस वैल्यू लेंगे, माइनस तो लेंगे नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है, डिवाइडेड बाई x²। यही आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा ये क्या हो गया, आंसर हो गया।
चुटकी में बन गया कि नहीं? है कुछ यार, ये सब चुटकी में बनेगा। तो कितना लिख सकते हैं इसको? 1/4πε0 और 3q³ बाई x की जगह है a बाई होल स्क्वायर। ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा ना ऊपर। 9q³ बाई 4πε0 a स्क्वायर। दिस इज द आंसर। और डायरेक्शन किधर होगा? जिधर ये लगेगा था उसके जस्ट अपोजिट, यानी जिधर -3q यहाँ रखने के बाद लगेगा उसके जस्ट अपोजिट, यानी जो चार्ज रिमूव किए हैं उसके कारण जितना फोर्स लग रहा होगा वो वैल्यू होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में टपकने वाला है, इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, इसलिए इसको माइंड में रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब इसी क्वेश्चन में यदि ऐसा हो जाए तब क्या आंसर हो जाएगा? सोल्व एवं क्वेश्चन। एकदम इतना बार क्वेश्चन बना लीजिए ना कि एकदम आपको इस तरह का एकदम एग्जाम में जाकर धड़ाक से अपने आंसर मारना है केवल। सोल्व एवं क्वेश्चन इफ, मेरे यार स्टाइल में लिखा गया, इफ जब इस तरह का होगा तो क्या होगा? स्क्वायर है, इसका लेंथ है L, यहां पर चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है +2 कूलम, L का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। अरे यार 2 कूलम है, तो इस कॉर्नर पर जो चार्ज था दोस्तों, इसको हटा देंगे तब कितना फोर्स लगेगा? रिजल्टेंट कहां पे? सेंटर पे। और सेंटर पर चार्ज जो रखा गया है ये 10 माइक्रो कूलम रखा गया है, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? कब? जब इस चार्ज को रिमूव कर देंगे तब। दिस चार्ज। क्वेश्चन समझ गए होइएगा? तो अभी देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। और मैंने ये दोस्त बताया कि ये जितना फोर्स लगा रहा था जिधर, इसके जस्ट अपोजिट रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निश्चित रूप से इधर होगा, और मैग्नीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट का, इसके कारण जितना फोर्स लग रहा था उसी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लिया जाता है। तो 1/4πε का वैल्यू 10 टू द पावर 9 क्रॉस 10 पर 9। Q1 का वैल्यू कितना? 2, और Q2 का वैल्यू 10 माइक्रो है, माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6 होता है, बाय R का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो टोटल इसका ये डायगोनल का लंबाई कितना होगा? √2a, और उसका आधा a बाई √2। तो a का वैल्यू है 2 बाई √2। तो ये देखें ना, √2 से कट जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा ना। यानी ये जो सेपरेशन जो होगा यहां से यहां तक, यही x सेपरेशन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा तो 9 2 जा 18, ये भी तो 2 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36 आ जाएगा। और 10 टू द पावर 10 है ये, कितना? 9 और 1 10, 10 में से 6 घट गया, तो 4 पावर आ जाएगा ना प्लस। क्लियर है? इसको लिख सकते हैं 3.6 10 टू द पावर 5
इतना क्या हो गया न्यूटन। और इसका डायरेक्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा था तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा उधर। क्लियर है ना। तो जब एक चार्ज को रिमूव कर देंगे तो फोर्स कितना होगा, इसके बराबर आएगा। ये क्लियर। चलिए अब देखिए, जब ऐसा रहेगा क्वेश्चन तब क्या कीजिएगा, नेक्स्ट सोल्व above क्वेश्चन। इफ ऐसा है, देखिए यहां पर देखिए माइनस है 2q, माइनस 2q, माइनस 2q, माइनस 2q, माइनस 2q। यहां पर चार्ज को हटा दिया गया है, यही चार्ज को रिमूव कर दिया गया है। तब सेंटर पर आपसे डिमांड कर रहा है कि कितना फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स। यहां पर चार्ज जो है सेंटर पर, ये आपको दिया हुआ है +2q। तो निश्चित रूप से ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, इसी को रिमूव किए हैं तो ये इधर फोर्स लगा रहा होगा अट्रैक्टिव। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निश्चित रूप से इधर हो गया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब रह गया वैल्यू की बात। ये साइड लेंथ आपको दिया हुआ है l, तो निश्चित रूप से ये लंबाई जो हो गया होगा l। तो Fr का वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2, तो 2Q इंटू 2Q बाई L²। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, राइट। नहीं, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, राइट। यही आपका आंसर हो गया। इसको 2 या 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो Q बाई πε0 L ऐसा रहेगा आपका ऑप्शन दिया हुआ। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जाइएगा तो नेट में भी मिल सकता है, आईआईटी में भी मिल सकता है, एकदम टपक जाएगा वहां क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है और बाद में भी आएगा। और ये बात तो जानते हैं कि जब ईच कॉर्नर पर चार्ज का वैल्यू सेम होगा तो सेंटर पर दुनिया का कोई चार्ज रखिए नहीं यार, सब पर 0 आएगा। 1 कूलम रखिए, 2 कूलम रखिए, सब पर 0 होगा। ये फिक्स बात है कि नहीं। तो जब भी रेगुलर पॉलीगन होगा, ईच कॉर्नर पर यदि सेम चार्ज है तो सेंटर पर दुनिया का कोई भी चार्ज रखिए, वैल्यू 0 होगा। और वही यदि एक चार्ज को रिमूव कर देंगे तो जो चार्ज आप रिमूव किए उसके कारण जितना फोर्स होगा वही रिजल्टेंट होगा। लेकिन उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन उसके कारण जिधर फोर्स लग रहा था उसके जस्ट अपोजिट होगा। इस बात को याद रखना। क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, HW सोल्व above क्वेश्चन। इफ देखिए ना, ये पेंटागोन है, ये क्या है, पेंटागोन है, रेगुलर पेंटागोन है। 1 2 3 4 5 कोना। यहां पर चार्ज दिया हुआ है -4 कूलम, यहां पर चार्ज दिया हुआ है -4 कूलम, यहां पर चार्ज दिया हुआ है -4 कूलम,
यहाँ पर चार्ज दिया हुआ -4 कूलम। आपसे डिमांड कर रहा है कि यहाँ पर चार्ज जो रखा हुआ था उसको रिमूव कर दिया गया है। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि इसके सेंटर पर जो चार्ज होगा इस पे नेट फोर्स कितना होगा। सेंटर पर चार्ज जो रखा हुआ है +3 कूलम। क्लियर है? और ये रेगुलर पॉलीगन है दोस्तों, तो निश्चित रूप से साइड लेंथ क्या होगा, सेम होगा। अरे ये हाथ से बनाया है, रेगुलर पेंटागोन है। तो रेगुलर पेंटागोन का ईच साइड क्या है, ए है। ये हाथ से बनाया है, पेंटागोन से बनाया है ना, 5 साइड हो गए इसका। तो आपके लिए ये HW रहा, सोल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा और देखते हैं कितने लोग बनता है कि नहीं। बहुत लोग के दिमाग में होता है ना कि हेक्सागोन रहेगा तभी सब कॉर्नर पर रहेगा इतना चार्ज, तो सेंटर पर कोई भी चार्ज रखेंगे तो 0 होगा। या ये मिसकंसेप्ट है, आप खुद समझिए। हम इस तरह का इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया कि नहीं, इसमें कितना साइड है, ऑड नंबर साइड्स है। तो ऑड के लिए सब के लिए वैलिड है, हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, ऑक्टागोन हो, हेप्टागोन हो, सब के लिए वैलिड है। तो आप इसके जो है सेंटर पर चार्ज रखे हैं और एक चार्ज को रिमूव कर देंगे तो आपसे डिमांड कर रहा है फोर्स का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? तो कौन बनेगा करोड़पति, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा है और देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको आगे भी मैं दूंगा। पहले हम 2-3 क्वेश्चन बना देंगे, उसके बाद आप बनाइएगा बनता है कि नहीं। तो नहीं बनेगा तो हम तो है ही, तो इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए रहा। तो चलिए इसको आप लोग आंसर दीजिएगा कितना आएगा।